जम्मू कश्मीर में रिस्ट्रिक्शंस तो लगा दी गई हैं। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनाउंस कर दिया कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सभी बंद रहेंगी। मार्केट्स में रिक्वेस्ट किया गया स्टैगर्ड टाइमिंग कर दी जाए। अन्य रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई ये इंश्योर करने के लिए कि कोविड-19 के केसेस पर काबू पाया जा सके। लेकिन क्या उसका कोई असर होता नज़र आ रहा है? ज़मीनी सतह पर देखें तो आज के दिन में भी 1516 केसेस कोविड-19 के आज के दिन में भी आए हैं। यानी साफ तौर पर मतलब ये कि रिस्ट्रिक्शंस काम करती नज़र नहीं आ रही। अभी भी अगर लगातार केसेस आ रहे हैं तो यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने में और बहुत सारा समय लगेगा। आज ही दिल्ली में अनाउंस कर दिया गया कि 6 दिन का लॉकडाउन होगा, कंप्लीट लॉकडाउन होगा, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वहाँ पर नाइट कर्फ्यू भी पहले था, वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया था। उसके बावजूद भी जब लगातार केसेस बढ़ते नजर आए तो दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति पहुँच गई। इस समय में भी आप तक एक और खबर पहुँचाना ज़रूरी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि यूपी में प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 तारीख तक लॉकडाउन होगा। यानी कि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगहों पर, कहीं पर पूरी स्टेट में लॉकडाउन हो रहा है, पूरी यूनियन टेरिटरी में माफ़ कीजिएगा, और कहीं पर एक ही बड़ी स्टेट में एरियाज बता दिए गए हैं जहां पर लॉकडाउन तक स्थिति जो है वो पहुंच चुकी है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की तो ये जो 1516 केसेस आज एक दिन में आए हैं, कल भी 1526 केसेस आए थे। ये एक हाई नंबर है कोविड-19 का नंबर। क्योंकि हाई है इसीलिए सिचुएशन में परेशान होने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन की गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। आज की अगर बात की जाए, आज भी 6 मौतें कोविड-19 के कारण हुई हैं और 6 मौतें कोई कम फिगर नहीं है। 2 लोगों ने जम्मू डिवीज़न से अपनी जान गंवाई है, 4 लोगों ने कश्मीर डिवीज़न से अपनी जान गंवाई है। कल आप तक हमने पहुंचाया था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में किस तरीके से आईसीयू भर चुका है, एचडीयू भर चुका है। उसके अलावा आज नारायणा में हालत ये है कि नारायणा में 62 आईसीयू बेड्स हैं। ये नारायणा के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। 66 पेशेंट्स हैं वहाँ पर जिन्हें बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया गया है वहाँ पर, और अभी भी 18 लोग वेटिंग में है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बेड खाली होगा तो हमें जो है नारायणा में एडमिशन मिलेगी। ये वो सभी कोविड पॉजिटिव लोग हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। ये लोग नारायणा का नारायणा का रुख तो करते हैं, लेकिन नारायणा में बेड मिलना इनके लिए मुश्किल हो गया है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, 1500 केसेस का एक दिन में आना, इसका मतलब यह है कि एडमिशन्स भी अस्पताल में ज़्यादा होंगी। क्योंकि ये 1500 के 1500 लोग वो नहीं हैं जो कि जिन्हें माइल्ड इन्फेक्शन है, जो कि घर में होम क्वारंटीन होकर ठीक हो जाएंगे। कई सारे लोग हमने ये भी देखे हैं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, जिन लोगों से यार कहा जाए कि अगर आप बीमार हैं कोविड का टेस्ट करवा लीजिए, कहते कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोविड का टेस्ट करवा के भी होम आइसोलेट होना है, हम खुद ही होम आइसोलेट हो रहे हैं, हमें टेस्ट नहीं करवाना। आपको लगता है कि आप ठीक ठाक हैं, आप अगर जब तक अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक नहीं कर रहे हैं, आपको कैसे पता है कि आप ठीक ठाक हैं? आप जब तक किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि आप ठीक ठाक हैं? आप समझें कि ये कोविड की बीमारी जितनी सीरियस है, आपको पता नहीं चलेगा आपके लंग्स की हालत कितनी बुरी हो चुकी होगी। अब आज के कोविड के केसेस की बात की जाए तो आज कश्मीर डिवीज़न से 748 केसेस आए हैं और जम्मू डिवीज़न से 768 केसेस आए हैं। यानी कि आज केसेस का नंबर कोविड-19 का जम्मू डिवीज़न में कश्मीर से भी ज़्यादा है। और इन केसेस में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, 451। आज के ये जो कोविड-19 के केसेस हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में केसेस का आंकड़ा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा हो चुका है। हालांकि पिछले लगातार जब देखा जा रहा था, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लीड कर रही थी हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस में। आज के दिन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 383 केसेस आए हैं और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 451 केसेस कोविड-19 के आए हैं। 451, इस आंकड़े को कान खोल कर सुनिए। और इन 451 केसेस में आप ये मत कहिएगा कि ट्रैवलर्स होंगे, वो लोग जो बाहर से आए हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं। 21 ट्रैवलर्स हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। 430 लोग वो हैं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में के ही रहने वाले हैं, कोविड पॉजिटिव हैं इस समय। और वहीं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, 383 केसेस में से 31 ट्रैवलर्स हैं, 352 अन्य लोग हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हैं। वहीं
आज रियासी में भी 102 केसेस आए हैं, लेकिन रियासी में ट्रैवलर्स जो हैं, ट्रैवलर्स की संख्या ज़्यादा है। 79 ट्रैवलर्स कोविड पॉजिटिव आए हैं और 23 लोकल्स कोविड पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा उधमपुर में 81 केसेस आज के दिन में आए हैं। 36 उनमें से ट्रैवलर्स हैं, 45 लोकल्स हैं। रजौरी में 34 केसेस आए हैं, 16 ट्रैवलर्स हैं, 18 लोकल्स हैं। डोडा में 8 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। कठुआ में 38 केसेस आए हैं, जिनमें से 16 ट्रैवलर्स हैं, 22 लोकल्स हैं। सांबा में 33 केसेस आए हैं, 5 ट्रैवलर्स हैं, 28 लोकल्स हैं। किश्तवाड़ में 4 लोकल्स कोविड पॉजिटिव आए हैं। पुंछ में 4 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 1 ट्रैवलर है। रामबन में 13 केसेस आज के दिन में आए हैं, जिनमें से ट्रैवलर कोई भी नहीं है। ओवरऑल 768 केसेस आज जम्मू डिवीजन में आए हैं, जिनमें से 174 ट्रैवलर्स हैं और 594 जो हैं वो लोकल्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं। वहीं आज कश्मीर डिवीजन में आंकड़ा हालांकि जम्मू डिवीजन से कम है, लेकिन कम उसे कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगर 748 लोग कश्मीर डिवीजन में कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं तो साफ तौर पर मतलब ये है कि अभी तक जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बावजूद भी इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा। रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज करने के बावजूद भी जो ट्रांसमिशन है वो कम नहीं हो रहा, जो चेन है वो टूटी नहीं है। 691 जो है लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं कश्मीर डिवीजन में और 57 ट्रैवलर्स हैं जो कि पॉजिटिव आए हैं कोविड 19 के कारण कश्मीर डिवीजन में। श्रीनगर की फिगर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा एक बार शेयर कर दूँ। 383 केसेस आज श्रीनगर में कोविड 19 के आए हैं, जिनमें से 31 ट्रैवलर्स हैं, 352 अदर्स हैं। बारामूला में 110 केसेस आए हैं, जिनमें से 8 ट्रैवलर्स हैं, 102 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। कान खोलकर सुने, जो लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं वो कोविड का इन्फेक्शन फैला रहे हैं, बाहर से लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव तो आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं उन सभी का कोविड टेस्ट जो है एंट्रेंस पर ही हो रहा है। लखनपुर में टेस्ट हो रहा है, रेलवे स्टेशन पर टेस्ट हो रहा है, आप बाय रोड आते हैं, आप बाय एयर आते हैं, एयरपोर्ट्स पे टेस्टिंग हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाहर से लोग आएंगे वही इन्फेक्शन फैलाएंगे। आपको नहीं मालूम कौन सा आपका जानने वाला जो है वो कोविड पॉजिटिव है। बड़गाम में 46 केसेस आए हैं, आज 4 ट्रैवलर्स हैं, 42 अदर्स हैं। पुलवामा में 29 केसेस आए हैं, 8 ट्रैवलर्स हैं, 21 अदर्स हैं। कुपवाड़ा में 36 केसेस आए हैं, 2 ट्रैवलर्स हैं, 34 अदर्स हैं। अनंतनाग से 48 केसेस आए हैं, जिनमें से ट्रैवलर कोई भी नहीं है। बांडीपुरा से 14 केसेस आए हैं, जिनमें से ट्रैवलर कोई भी नहीं है। गांदरबल से 31 केसेस आए हैं, जिनमें से 3 ट्रैवलर्स हैं। कुलगाम से 47 केसेस आए हैं, जिनमें से 1 ट्रैवलर है। और शोपियां से 4 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं, इनमें से भी ट्रैवलर कोई भी नहीं है। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 12,000 क्रॉस कर चुका है। 12,164 कोविड पॉजिटिव केसेस इस समय जम्मू कश्मीर में हैं। ये वो लोग हैं जो इस समय कोविड पॉजिटिव हैं और कोविड 19 के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। डेथ का आंकड़ा 2063 तक पहुंच चुका है। कान खोलें, सुने, 2063 लोगों ने अपनी जान कोविड 19 के कारण गंवा दी है। वो लोग जो सिर्फ फेक डेमिक कह रहे हैं, वो लोग जो अभी भी कोविड 19 को सीरियसली नहीं ले रहे, वो लोग जो मास्क को एक फॉर्मेलिटी समझकर पहन रहे हैं और मास्क को नाक के नीचे रख रहे हैं, उन्हें समझना ये होगा कि 2063 लोगों ने अपनी जान जो है वो कोविड 19 के कारण गंवा दी है। क्योंकि रोज़ आपसे डिस्कशन में बातचीत ये होती है कि कोविड 19 की सिचुएशन इस समय जम्मू कश्मीर में कैसी है और क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, कहाँ कमी रह रही है। तो मेरे साथ हैं मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी जी, सबसे पहले ये कि बहुत सारे लोग हैं वो जो ये कह रहे हैं कि स्कूल्स आपने बंद कर दिए, कॉलेजेस आपने बंद कर दिए, आपने यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दिए, आपने पार्क्स खुले रखे हैं। हम भी इस समय पार्क हैं, अच्छी एम्बियंस है यहाँ पर। मुझे बताएं कि क्या पार्क खुले रखने से कोविड 19 फैल रहा है? पार्क्स को, जहाँ तक पार्क्स का ताल्लुक है, जाहिर सी बात है अगर लॉकडाउन है तो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन होना चाहिए। सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट वर्किंग। कल रात को भी हमने देखा कि एक नाके के पास जब एक मीडिया कर्मी अपना कैमरा लेके खड़ा हो जाता है और चूंकि पुलिस कर्मियों को भी ये पता होता है कि अब ये लाइव होगा तो फ़ौरन वो भी अलर्ट हो जाते हैं, लोगों को रोकना शुरू करते हैं। वरना आम तौर पर पुलिस कर्मियों की भी जम्मू के अलग अलग नाकों पर तबीयत ये है कि अगर मीडिया वाला आता है उसके साथ बहसबाजी भी करो, उसको सारे कानून भी बताओ, लेकिन आम नागरिक जो कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, रात के 10 बजे भी कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए बाहर फिर रहा है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, और होती है तो कैमरे के सामने होती है। कल का दृश्य ये था कि एक तरफ से जहां हम खड़े थे
वहाँ पर तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पुलिस ने फ़ौरन क्या कहते हैं नाका टाइट किया और लोगों को वहाँ से जाने नहीं दिया। लेकिन अगर लोग ध्यान से उस वीडियो को देखें तो दूसरी तरफ जो है रॉन्ग साइड से लोग जो है गाड़ियाँ लेकर जा रहे थे। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है हम अपने बिहेवियर को बदलने के लिए तैयार नहीं। हमको बात बनानी है और बात बनाने के लिए बात बनानी है तो वो हम लगे रहेंगे, क्योंकि हमको बहस में बड़ा मज़ा आता है, हमको लोगों को इरिटेट करने में मज़ा आता है, हमको लोगों को गाली देने में मज़ा आता है। ये सब चीज़ें हमारे हम आप यूँ समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। जहाँ तक पार्क्स को खुला रखने का ताल्लुक है, मुझे तो साफ तौर पर ये लग रहा है, आज भी मैं देख रहा था कि अलग अलग ट्विटर हैंडल्स पर डिप्टी कमिश्नर ये कह रहे हैं कि आज हमने इतना फ़ाइन जमा कर लिया, आज हमने इतना फ़ाइन जमा कर लिया, आज हमने इतना फ़ाइन जमा कर लिया, आज हमने ये कर लिया, आज हमने वो कर लिया। जनाब, आप जो फ़ाइन जमा कर रहे हैं वो आपकी ट्रेजरी में पैसा बढ़ा रहा है, लेकिन उस फ़ाइन से लोग जो हैं वो डिसिप्लिन हो रहे हैं और कोविड पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हुए हैं, वो नज़र में नहीं आ रहा। लेकिन यहीं पर जब शुरुआत में कोविड की फर्स्ट वेव थी तब लोगों को इस बीमारी के बारे में पता नहीं था, तब लोग जो है कॉशियस भी थे, लेकिन उसके अलावा तब सारा कुछ बंद करना जो है समझ में भी आता था। लेकिन इस टाइम पर व्हेन दी ओनली थिंग यू हैव टू डू इज वेयर अ मास्क, वेयर अ मास्क एंड वेयर अ मास्क। N95 मास्क को आप पहने रखें, उसे आप पूरा टाइम पहने रखेंगे, आप किसी कोविड पॉजिटिव से भी मिलते हैं, आप ज़्यादा देर उससे बात नहीं करते, आपने मास्क पहना हुआ है, आप पॉजिटिव नहीं होंगे। ये साइंस कह रही है कि यू वेयर अ मास्क। आप हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कई सारे डॉक्टर्स जो 24 घंटे मास्क पहन के रहते हैं, वो ट्वीट करके भी बताते हैं कि दी ओनली थिंग यू कैन डू इज़ वेयर अ मास्क। कितनी गलती यहाँ आम लोगों की भी है कि जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते थे इफ ओनली यू आर वेयरिंग अ मास्क, वो एक्टिविटीज अब आपकी बंद होंगी क्योंकि सरकार को रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी बिकॉज पीपल आर नॉट वेयरिंग अ मास्क। पल्लवी जी, लोग मास्क पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है लोग बिल्कुल मास्क नहीं पहन रहे, लोग मास्क पहन रहे हैं। बट इशू यहाँ पर ये है, ये इन्फेक्शन और इस इन्फेक्शन को लेकर जानकारी और इस इन्फेक्शन को लेकर सीरियसनेस हमको पिछले 15 दिन में दिखी है, जब हाहाकार पूरे देश में मचा है और जम्मू कश्मीर में भी। सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, आज अगर दिल्ली में कर्फ्यू लगा है तो हालात बहुत बिगड़े हैं तो आपने कर्फ्यू लगाया है। आज अगर आपका महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जो है लॉकडाउन की स्थिति है तो क्यों है? क्योंकि हालात ख़राब हुए तो आपने लॉकडाउन करा है। इसी तरीके से आप हिसाब लगाइए, यूपी में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के होने के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट कहती है कि आप लॉकडाउन लगाइए, स्थिति जो है हाथ से बाहर निकल जाएगी। अब जम्मू कश्मीर के मामले में हालात कितने ख़राब हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज के दिन 1500 लोग पॉजिटिव आए हैं, और 1500 लोगों के पॉजिटिव आने के साथ साथ में अगर आपने आंकड़े देखे होंगे तो साफ तौर पर ये पहले सीमित था जम्मू और श्रीनगर शहरों तक, लेकिन आज के दिन में रियासी से 102 लोग पॉजिटिव आए हैं। आज के दिन में 13 लोग रामबन से पॉजिटिव हैं, 33 लोग सांबा से पॉजिटिव हैं, कठुआ से 38 लोग पॉजिटिव हैं, राजौरी से 34 लोग पॉजिटिव हैं, उधमपुर से 81 लोग पॉजिटिव हैं। और इसमें जब लोकल का आप आंकड़ा देख रहे हैं वो आंकड़ा बढ़ रहा है। अब कश्मीर के कल तक आप देख रहे थे डिस्ट्रिक्टों का आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन आज के दिन जब टेस्टिंग शुरू हुई है तो आपका बारामुल्ला, बडगाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, अनंतनाग, बांडीपुरा, गांदरबल, कुलगाम, शुपियन, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं रहा है जिस डिस्ट्रिक्ट में आज आपके पास कोविड पॉजिटिव के केसेस नहीं आ रहे हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाते नहीं हैं, अगर आप एक कंप्लीट लॉकडाउन ना करें, लेकिन कम से कम वीकेंड लॉकडाउन नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप ठीक जैसे हमने पहले भी कल भी कहा था कि डॉक्टर्स और वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अगर इस लॉकडाउन नहीं होता, अगर रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया नहीं जाता, तो नतीजा ये निकलेगा कि आप ठीक एक हफ्ते के बाद उस स्टेज पर पहुंच चुके होंगे जिस स्टेज पर जो लोग इन्फेक्ट अभी नहीं हुए वो लोग भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, और फिर आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं कल भी कह रहा था, आज दोबारा रिपीट करूंगा, वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और आपको इस बीमारी से लड़ने में मददगार साबित होती है। वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, लेकिन कोई अगर ये सोच रहा है कि इसकी कोई दवाई आई है, उस दवाई से इसका कुछ इलाज हो सकता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा पल्लवी जी, एक और समय बेड्स की क्या सिचुएशन है, क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे तब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बहुत ही सीरियस सिचुएशन बन चुकी थी। अगर आपका ICU फुल है, HDU फुल है, वार्ड आपको खोलने पड़ रहे हैं, तो यानी कि बहुत सारी एडमिशंस हो रही हैं। इस समय क्या सिचुएशन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, हालांकि ये 115 का फिगर बता रहे हैं कि 115 बेड्स इनके पास फिल्ड अप हैं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ये आंकड़ा 120 के पार है। दूसरा,
23 लोग जो हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट क्या है जिस पर किसी की नज़र नहीं जा रही, वो सिग्निफिकेंट चीज़ ये है, मैक्सिमम लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर जा रहे हैं। ये लास्ट टाइम जब मैं कोविड अपडेट करता था, मैं इस आंकड़े को लगातार देखता था कि कितने लोग पॉजिटिव हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, मगर जो लोग बहुत क्रिटिकल थे। लेकिन आप इस समय देखें, इस समय स्थिति ये है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपके आईसीयू के वार्ड, आईसीयू जो आपके आइसोलेशन बेड्स हैं, आइसोलेशन बेड्स के ऊपर आपके पास 115 लोग इस आंकड़े के मुताबिक, मेरे मुताबिक 120 से ऊपर ये आंकड़ा है। इसमें से 23 लोग आपके वो हैं जो आइसोलेशन बेड पर हैं, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, और 51 लोग वो हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और इस समय आपके आईसीयू बेड्स पर, आईसीयू में 24 लोग आपके अभी वेंटिलेटर पर नहीं हैं, 15 लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं और 2 लोग जो हैं वो इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं। इसी तरीके से आपका गांधीनगर हॉस्पिटल जो है वहाँ पर आंकड़ा 32 पहुँच चुका है, वहाँ भी 14 लोग आपके ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। एस्कॉम्स हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं पल्लवी जी, तो वहाँ पर 48 पेशेंट है और 48 में से 32 लोग जो हैं वो कहाँ पर हैं, दे आर ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट। और उसके अलावा 8 लोग हैं जिनमें से 6 लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं और 2 लोग वेंटिलेटर पर हैं। यानी आईसीयू में 8 लोग हैं और 8 लोगों में से 8 के 8 लोग, एक इन्वेजिव वेंटिलेटर पर है, दूसरा नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की बात करें, कल तक स्थिति कुछ और थी, आज स्थिति ये है कि 5 लोग आपके वहाँ पर जो है हॉस्पिटल में हैं, 4 को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में 12 लोग हैं, 8 को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में 6 लोग हैं, 4 को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है। नारायणा हॉस्पिटल कटरा में, जैसा हम सुबह भी कह चुके हैं कि नारायणा हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने भी कहा है कि उनके पास कुल 62 बेड हैं, 70 बेड नहीं हैं। हेल्थ विभाग आज भी इनको 70 दिखा रहा है, जबकि 70 बेड नहीं है। हेल्थ विभाग से गुजारिश करेंगे आप अपने इस आंकड़े को ठीक करें। वहाँ पर कुल 62 बेड हैं जो मैनेजमेंट कह रही है, और उन 62 बेडों के ऊपर 66 लोग, 66 लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, उस आंकड़े में बताया जा रहा है कि वहाँ पर 63 लोग हैं। चलिए 63 लोग तो इन्होंने माना है। 63 लोगों में से 30 लोग आपके जो हैं वो आईसीयू बेड्स के ऊपर हैं और 23 लोग वहाँ आइसोलेशन बेड्स पर हैं और 23 लोग आपके ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। वहाँ पर 5 लोग आपके वो वहाँ 10 लोग टोटल आपके जो हैं 10 बेड्स कोविड आईसीयू बेड्स हैं और 10 के 10 बेड जो हैं वो फिल्ड अप है, कोई बेड वहाँ पर खाली नहीं है। 4 लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं, 1 इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं और 5 लोग वेंटिलेटर पर नहीं हैं लेकिन आईसीयू में हैं। ये आपके नारायणा हॉस्पिटल की स्थिति है। और आप लोगों से ये भी बताऊं, मैं इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग 24 के करीब पेशेंट हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एस्कॉम्स, माफ़ कीजिएगा, नारायणा हॉस्पिटल का कोई बेड खाली होगा तो वो वहाँ पर उनकी एडमिशन होगी। अभी स्थिति जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी, पुंछ और उधमपुर की स्थिति जो है, कल उधमपुर 0 था और आज के दिन आप देखें उधमपुर में भी 4 पेशेंट आ चुके हैं और 3 को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है और 1 बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के हैं, वो भी लेकिन आइसोलेशन में है। अभी रियासी के आज पॉजिटिव केसेस आए हैं और 108 के करीब आज पॉजिटिव केसेस आए हैं रियासी में। अब कल सुबह कल शाम को देखना होगा कि कितने लोग उनमें से हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या कितने लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में एडमिट होते हैं। या ऐसा तो नहीं होगा कि वो रियासी में पॉजिटिव आएंगे और आने के बाद उनमें से कुछ लोग बीमार होंगे जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल फिगर भी अगर लोगों को बता दी जाए तो टोटल 743 ऐसे लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। अब उसमें से जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सीरियस हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल है, जो आईसीयू में हैं। जम्मू संभाग की बात कर रहे हैं, इसमें 7 टोटल जो टोटल बेड्स नहीं, जो टोटल पेशेंट्स एडमिटेड हैं वो ग्रैंड टोटल 743 ऐसे पेशेंट्स हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। कुछ कश्मीर में भी एडमिट हैं और कुछ जम्मू में भी एडमिट हैं। उसके अलावा इस समय सरकार ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो जारी की थी। एक और इम्पोर्टेंट आंकड़ा जो लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा मैं, मुझे अच्छे से याद है जब ये एक पेंडेमिक का सिलसिला शुरू हुआ था, लोगों को परेशानी आनी शुरू हुई थी। हालात ये थे कि कश्मीर का मौत का आंकड़ा 200 के पास था और हमारा 10 या 12 था। आज के दिन स्थिति ये है कि कश्मीर संभाग का मौत का आंकड़ा 487 है और जम्मू संभाग, माफ़ कीजिएगा, कश्मीर में श्रीनगर का जो मौत का आंकड़ा वो 487 है और जम्मू में 401 है। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये ग्राफ जो जम्मू का है ना, ये ऊपर जा रहा है। श्रीनगर का ग्राफ इतना ऊपर नहीं गया है, वहाँ पर इतना जंप नहीं हुआ है डेथ्स में जितना जंप हमको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है कि इस वक्त आप 401 लोग यहाँ पर कोविड-19 के कारण उनकी मौत हुई है और 487 लोगों की मौत श्रीनगर में हुई है।
अब आप खुद हिसाब लगाइए, 184 लोग बारामुल्ला में अभी तक क्या कहते हैं कोविड-19 के कारण मारे गए हैं, 101 लोग अनंतनाग में, 123 लोग बडगाम में। इसके अलावा जम्मू संभाग की अगर बात करें तो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स की पोजीशन कंपैरेटिवली ठीक है यहाँ पर। इसके अलावा भी डोडा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर केसेस जो हैं फिलहाल कम है, वहां पर भी अभी तक कोविड-19 के कारण जो है 64 डेथ्स हो चुकी हैं। और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है सेकंड हाईएस्ट है इन दी एंटायर, सेकंड हाईएस्ट है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मौतें डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं आफ्टर जम्मू डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, आपको ठीक से याद होगा कि डोडा कितने लंबे समय तक ग्रीन जोन में रहा था, और ग्रीन जोन में रहने के बाद अब इस वक्त स्थिति ये कि 64 लोगों की मौत वहाँ पर भी हो चुकी है। अच्छा, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो जो इन्हीं आंकड़ों से निकल के सामने आती है वो श्रीनगर की है। अब आप आज के दिन देखिए, SMHS हॉस्पिटल GMC श्रीनगर में आपके पास 37 लोग हैं, 35 लोग आज के दिन ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, और जो कल 2 लोग थे वो आज इस समय जो है वेंटिलेटर पर हैं। 2 लोग वेंटिलेटर पर पहुंच चुके हैं। SMHS हॉस्पिटल में 150 लोग थे, 125 लोग इस वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, ठीक है। चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में 74 लोग हैं, 56 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। JLNM हॉस्पिटल श्रीनगर में 43 लोग हैं, 18 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इसी तरीके से कश्मीर नर्सिंग होम में 49 लोग हैं, 45 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर हैं। GMC बारामुल्ला में 43 लोग हैं, 42 ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर हैं। इसी तरीके से आपका SD सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर है, वहाँ पे 13 लोग हैं, 4 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में 14 लोग एडमिट हुए हैं, 14 के 14 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में 16 लोग एडमिट हुए हैं, 16 के 16 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। CHC कुपवाड़ा में 7 लोग हैं, 5 जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इसमें पल्लवी जी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अब जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है वही घर से हॉस्पिटल जा रहा है और ऑक्सीजन की सपोर्ट ले रहा है। ये एक तरह से अच्छा है कि लोगों को इस बीमारी की समझ आ चुकी है कि अगर आपको वाकई सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ही आपको अस्पताल जाना है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही है तो आप अपने घर में आइसोलेट होकर मास्क पहनकर रह सकते हैं, खाना पीना घर में अच्छे तरीके से खाएं, अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन पर ध्यान रखें। जब आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ड्रॉप नीचे चली जाती है, 90 तक पहुंच जाती है, तो फ़ौरन आपको दौड़कर अस्पताल पहुंचना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों में ये हुआ है। लेकिन जो चीज़ इसके बिल्कुल दूसरी पिक्चर जब हम देखते हैं तो हमको नज़र ये आता है कि आप मास्क पहनने के लिए लोगों को पेनलाइज कर रहे हैं, आप मास्क पहनने के लिए लोगों से जुर्माना वसूल रहे हैं। आज भी मैंने देखा कि शहीदी चौक के एरिया में DC ऑफिस की एक टीम गई थी और वो लोग क्या कहते 3-3 हज़ार रुपये का चालान लगा रहे थे। आपने आज 3,000 का चालान किया, क्या कल केसेस कम हो जाएंगे? क्या परसों केसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे? जनाब, जो बीमार हो चुका है वो बीमार हो चुका है। जिन लोगों को आप पेनलाइज कर रहे हैं, आपको क्या मालूम वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो? आपको क्या मालूम है? यू डोंट नो अबाउट एनीवन, यू कांट इवन टेल समथिंग अबाउट मी। एक हेल्दी इंडिविजुअल, सेहतमंद आदमी आपके सामने से जा रहा है, आपको नहीं उसके बारे में पता। गवर्नमेंट को जो कैपिंग गवर्नमेंट कर रही है उस कैपिंग को छोड़कर मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाना चाहिए। लोगों की जान बचेगी तो कारोबार भी चलेगा, लोगों की जान बचेगी तो बाकी सारे सिस्टम भी चलेंगे। लोगों की जान ही नहीं होगी तो सिस्टम आप चलेंगे, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। आप दुकानदार को बंद करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? आप दुकानदार की दुकान खुली रखिए, लेकिन दुकान पर आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाइए कि भाई एक घर से एक आदमी आएगा, ज़्यादा लोग दुकान के ऊपर नहीं आएंगे, ये और कंडीशंस बना दीजिए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। हमको दुकान खुली चाहिए, हमको शोरूम खुला चाहिए, हमको ये सब चीज़ें, कारोबार चलते रहना चाहिए, कारोबार चलते रहना चाहिए। लेकिन कारोबार को वो आदमी कहाँ चला रहा है? जो आदमी घर से निकल रहा है फजूल फिरने फुरने के लिए, जो आदमी निकल रहा है घूमने घामने के लिए, जो आदमी निकल रहा है सेल्फी खिंचाने के लिए, वो तो कारोबार को नहीं ना चला रहा। जिसको कोई काम होगा वो घर से निकलेगा, दुकान पर आएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट शुड मैक्सिमाइज रिस्ट्रिक्शंस। नंबर 2, जो आपके जितने भी आपके ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे BDS का है, चाहे MBBS का है, इन इम्तिहानों को भी अगर आप ऑनलाइन मोड में करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो कोविड-19 का नया स्ट्रेन है, इस नए स्ट्रेन को लेकर जो जानकारी अभी तक आई है, उस जानकारी के मुताबिक ये स्ट्रेन यंग और ओल्ड दोनों को एक ही तरह से दोनों पर असरअंदाज होता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन की ज़रूरत लोगों को पड़ रही है, वो आपको ट्विटर हैंडल से पता चल जाता है। इसीलिए सरकार से विनम्र विनती और आग्रह कि जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस को आप लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाइए। नाइट कर्फ्यू आपने लगाया है, उसका लोग मजाक बना रहे हैं, नाइट कर्फ्यू को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के कहने के बावजूद अब नाइट कर्फ्यू में आपको 10 बजे के बाद, आज भी हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे, आप देखिएगा लोग, और इतना झूठ लोग बोलते हैं। कई लोग ये कहते हैं, हाँ जी कहाँ थे? मैं जी अपने पेशेंट को देखने के लिए अस्पताल गया हुआ था।
अगर आप पेशेंट को देखने के लिए गए होंगे, आपके पास कोई पर्ची होगी, आप पेशेंट को देखने गए होंगे तो आप परेशान लगेंगे। आप पेशेंट को देखने के लिए गए होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि आप पेशेंट को देखने के लिए गए हैं। मुझे बताइए, 18 साल 19 साल के 4-5 बच्चे हैं, गाड़ी के अंदर हैं, वो कह रहे हैं जी हम 10 बजे अस्पताल में पेशेंट को देखने गए थे। वो 19 साल के बच्चे, 5 बच्चे अलग अलग परिवारों के, दूर से लग रहा है, वो 5 लड़के कह रहे हैं जब हम अस्पताल में पेशेंट को देखने गए थे। वो कौन सा पेशेंट है जिसको वो देखने के लिए हॉस्पिटल में गए थे? और उसके बाद जिस गाड़ी में वो ट्रेवल कर रहे थे, जो गाड़ी उनके पास थी, जो वेशभूषा उन लोगों ने पहनी हुई थी, मैं 5 मिनट के लिए ये सोच रहा था कि इनका जो परिजन हॉस्पिटल में होगा वो कोई वीआईपी होगा। मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया ये मालूम करने के लिए कि मुझे बताइए कोई वीआईपी पेशेंट है हॉस्पिटल में? उन्होंने कहा जी कोई वीआईपी यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा कोई बड़ा बिजनेसमैन? उन्होंने कहा नहीं, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। कोई जम्मू का बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी? उन्होंने कहा नहीं जी, कोई जम्मू का इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। उनमें से एक बच्चा जो है जम्मू के बड़े एक इंपॉर्टेंट आदमी का बच्चा है। अब बताइए, रात को 10:15 साढ़े 10 बजे वो बच्चा क्या कर रहा है सड़क के ऊपर? यानी 10 बजे रात को आप कर्फ्यू को मानने के लिए तैयार नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द गवर्नमेंट शुड डू राइट नाउ, कम आउट विद अ कंक्लूसिव पॉलिसी टू इंश्योर कि ये जो बेड हमारे भर रहे हैं, आप देखिए कल से आज, कल 104 था नंबर, आज 123 124 के करीब नंबर, यानी एक दिन में 20 लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके आईसीयू के बेड्स पर जा रहे हैं। एक दिन में आइसोलेशन के बेड्स के ऊपर 20 लोग आपके बढ़ रहे हैं। और जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग आइसोलेशन में बेड्स हैं, उन बेड से 4-5 लोग जो हैं उठकर कहाँ जा रहे हैं? आईसीयू में जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आपका जो चलान वाला सिलसिला है वो काम नहीं कर रहा। आप लोगों को जो रोक रहे हैं वो काम नहीं कर रहा। आपने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को लोग मानने के लिए तैयार नहीं। अगर इसका मतलब साफ तौर पर ये जो अभी तक की आपकी स्ट्रैटेजी है वो फेल है। इसी स्ट्रैटेजी के फेलियर की वजह से कल भी आपके 1500 केसेस थे, आज भी आपके 1500 केसेस हैं। और डॉक्टर्स की अगर माने, ये केसेस अब 1500 से नीचे नहीं आएंगे, ये आगे ही जाने वाला काम होगा। अब गुजारिश सरकार से ये कि आप मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस की ओर जाएं। आप कारोबार को कैसे चलाया जा सकता है मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस के बीच में, उसका कोई वे आउट निकालिए। और एक अच्छी चीज़ हुई है कि आज वेयर हाउस ट्रेडर्स ने एक प्रेस नोट निकाला हुआ है, मैंने आपको भेजा है। उस प्रेस नोट में उन्होंने ये कहा है कि स्टैगर्ड ओपनिंग जो है वो होगी, स्टैगर्ड ओपनिंग होगी दुकानों की। अब जाहिर सी बात है, अगर सरकार ने उनको एक स्टेप लेने के लिए कहा, उन्होंने ये स्टेप लिया है, बट क्या ये जितनी भी मार्केट एसोसिएशन हैं, सारी की सारी एसोसिएशन ये स्टेप लेंगी? क्या सारी एसोसिएशन ये करेंगी कि अगर हमें सरकार ने कहा, ये देखिए ये सर्कुलर आया है ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मार्केट की टाइमिंग 9 बजे से 6 बजे तक होगी। 6 बजे गेट्स क्लोज होंगे। गुड्स जो हैं 11 बजे से लेकर अनलोडिंग जो गुड्स की है 11 बजे से पहले होगी और शाम को 6 बजे के बाद होगी। ठीक है, सैनिटाइजेशन जो है वो डेली बेसिस पर होगी। ये सब चीज़ें इन्होंने कही है। थर्मल गन्स को, ऑक्सीमीटर्स को जो है वो अवेलेबल हैं फेडरेशन के ऑफिस में, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम ये फिर लिखा है वेयरिंग अ मास्क इज कंपलसरी, नो एंट्री विदाउट मास्क एंड फॉलो द कोविड-19 गाइडलाइंस। तो कुल मिलाकर ये गवर्नमेंट शुड इंक्रीज रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट इफ देयर इज, अगर उनको लग रहा है कि सिचुएशन इतनी अलार्मिंग हो चुकी है तो एक मिनी लॉकडाउन लगाने का और एक मेजर लॉकडाउन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेजर लॉकडाउन का मतलब हो गया दिल्ली में हो गया कि आपने 25 तारीख तक कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया कि ठीक है जी 7 दिन तक तो टोटल कर्फ्यू रहेगा। वाई कांट यू डू दिस इन जम्मू एंड कश्मीर? और कश्मीर को लेकर भी मैं प्रशासन से 2-3 बातें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कश्मीर को लेकर करने वाली। गार्डन खुला है, स्कूल बंद है। आपका टूरिस्ट आ रहा है और आम आदमी को भी आप कह रहे हैं आप भी घूमो। आपको या तो आप जो लोकल पॉपुलेशन है उसको रोकिए पार्क्स और गार्डन्स में जाने से, ताकि लोगों के बीच में, ताकि लोगों की मुलाकात ना हो, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी मुलाकात ना हो। कोई ऐसा मैकेनिज्म कश्मीर में डेवलप करिए कि आपका एक तरफ से पर्यटन भी चले और दूसरी तरफ से ये भी इंश्योर किया जाए कि आम लोगों के बीच में जो ये इन्फेक्शन फैल रहा है वो फैलना बंद हो जाए। इफ़ दिस इज़ नॉट डन टुडे, it will be a catastrophe tomorrow. We do not want to see a situation. आज भी 6 लोगों की मौत हुई है, कल भी 6 लोगों की मौत हुई है, 12 लोग 2 दिन में खोए हैं हमने। अगर इसके बाद भी सरकार को लगता है कि एक मेजर्ड लॉकडाउन लगाने का समय नहीं आया है, फिर ये सरकार के ऊपर होगा कि कल अगर हालात और ख़राब हो गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, सरकार की होगी। बट आई एम श्योर लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है दे आर रिव्यूइंग सिचुएशन ऑन डेली बेसिस। अब अगर सिचुएशन डेली बेसिस पर रिव्यू हो रही है,
आई एम श्योर सम डिसीजन विल बी टेकन ईदर टुडे और टुमारो, या तो मेजर लॉकडाउन का डिसीजन होना चाहिए या स्ट्रिक्टर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर दिन में 20 लोग भी एक अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं तो वो फिगर एक हफ्ते में कितनी होगी, तो वो फिगर एक महीने में कितनी होगी। आप 1500 केसेस को आइसोलेशन में लेकर मत देखिए, आप 1500 केसेस को ये माइंड में रखकर सोचिए कि अगर दिन दिन के 1000 केसेस बढ़ेंगे तो ओवरऑल केसेस कितने बढ़ जाएंगे। और एक एक दिन में 6 मौतें हो रही हैं तो हफ्ते भर में कितने लोगों ने अपनी जान जो है वो कोविड-19 के कारण गंवाई होंगी। और यहाँ पर पार्क्स में जाना ना जाना आप फैसला ले सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए क्या ज़रूरी है। स्कूल खुला होता है, एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, कॉलेजेस चल रही होती हैं, यूनिवर्सिटीज चल रही होती हैं, अटेंडेंस का मामला है, बच्चे पढ़ाई सफ़र नहीं करते देखना चाहते। जब तक आप स्कूल खुले रखते हैं बच्चे जाते ही जाते हैं, कॉलेजेस खुले होंगे बच्चे जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन पार्क्स को लेकर ऐसी कोई गाइडलाइन ही है कि आप पार्क्स खुले हैं तो आपको जाना ही जाना है। आप डिसीजन कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि कोविड-19 के केसेस बढ़ गए हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, जहां मेरे लिए जाना एकदम ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है तो मैं वहां पर ना जाऊं। और यहां पर कोविड की वैक्सीन को लेकर कई सारे लोगों में ये भी गलतफहमी है कि एक हाई फिगर जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी है, एक काफ़ी पॉपुलेशन जो ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुकी है, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिगर आपके साथ शेयर कर दूं, केवल 2,47,884 ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने 2 डोजेस कोविड-19 की वैक्सीन की ले ली है। 2 लाख जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन, अगर आप सेंसस 2011 के हिसाब से देखेंगे 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1.25 करोड़ है। अगर आप लद्दाख की पॉपुलेशन को माइनस भी कर दें उसके बावजूद भी जो नंबर है वो 2 लाख से तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मत सोचें कि अगर 2.5 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवा दी है तो उनके वैक्सीन लेने के बाद सभी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको खुद भी वैक्सीन लगवानी होगी और ये ध्यान में रखना होगा कि जितने केसेस कोविड-19 के आ रहे हैं उसके कारण मौतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ये कहा है कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्ड्स जो आपने कोर्ट के हैं वो ध्यान से सुनिए कि सिस्टम वुड कोलैप्स, यानी कि जितने कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में अगर पब्लिक हेल्थ सिस्टम चैलेंजेस को मीट नहीं कर पा रहा और लोग प्रॉपर मेडिकेशन की ना होने की वजह से उनकी मौत हो रही है, इसका मतलब है कि कोई प्रॉपर डेवलपमेंट हुई नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन साइड बाय साइड चलते हैं। जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उन्हें ब्लेम करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि पॉपुलर गवर्नमेंट्स की पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं जिसके कारण वो पैंडेमिक के दौरान भी पब्लिक मूवमेंट के ऊपर जो है चेक्स नहीं रख पा रहे और पैसिव स्पेक्टेटर्स बन चुके हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 सिटीज़ में ये कह दिया उत्तर प्रदेश में कि इन 5 सिटीज़ में अब लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। दिल्ली में सरकार ने डिसीजन ले लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई। मुलाकात में कोविड-19 की सिचुएशन को डिस्कस किया गया और उस मुलाकात के बाद ही अनाउंस कर दिया गया कि 6 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन दिल्ली में होगा। अब सवाल ये बनता है कि जो लगातार केसेस जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, क्या कोई लॉकडाउन का फैसला जम्मू कश्मीर में लिया जाएगा?